नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ज्योग्राफी क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। भूगोल के अच्छे सवाल लिए गए हैं जो वीवीआई हैं, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में दिखेगा ही ऐसे सवाल। पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं कर लीजिए। फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। आइए देखें, अच्छे सवाल हैं सारे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से रबड़ उत्पादन में सबसे प्रथम केरल का स्थान आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और पूरी बातों के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है, किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग वन हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ठीक है, पूरी बातों को समझिएगा। सादिया से धुबरी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है कोट्टापुरम को कोल्लम से। ठीक है, तो इन्हें भी समझने के लिए पूरा अच्छी तरह से लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, अच्छा रहेगा दोस्तों। ऐसे सवाल बार बार आपको बीपीएससी में दिखेगा ही। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा और इजी सवाल है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी बातों को समझने के लिए आप यहाँ भी लिखा गया है पूरी डिटेल में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में पुनपुन नदी मिलती है। सोन नदी कहाँ मिलती है गंगा में? दानापुर के पास, यानी कि पटना के नज़दीक। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, सवाल इस पे भी बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से सेंटोस बंदरगाह जाना जाता है, जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, आइए पूरी बातों को समझ लीजिए। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन ब्राज़ील में होता है, ये भी सवाल बहुत बार बना है और इसे ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन साओ पाउलो प्रांत में होता है। ठीक है, और ब्राज़ील का सर्वाधिक कहवा का निर्यात जो है सेंटोस बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, सेंटोस बंदरगाह से किया जाता है, इसलिए इसको कहवा पतन भी कहा जाता है। और कहवा प्रांत किसको कहा जाता है? साओ पाउलो को। इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? बहुत इजी और अच्छा सवाल है। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो आपका उत्तर मध्य प्रदेश जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। कितना क्या है उसके लिए यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी इसमें से आपकी न लाल है, न काली है, न लेटराइट है। इसमें से जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है ये भी, इसके लिए भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे ध्यान रखिएगा। सीमा रहित सबसे बड़ा देश जो है आपका जापान है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिलीपींस मत मार दीजिएगा। उपरोक्त में जापान देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पूरी बातों को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छी तरह से लिखा गया है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, इसमें से न अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, न नीलगिरी है, न सेवाराय है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कड्डेमम की पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा ध्यान से, पूरी बातों को समझने के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सवाल इसमें से बहुत सारे बनते हैं, इसमें से अन्नामलाई चोटी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पूरी बातों को आप ज़रूर नोट करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों।
बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इसमें से सारी नदियां अधिकतर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर जो है ई जाएगा। ठीक है, ई क्यों गया, इसके लिए पूरी तरह से डिटेल में समझाया गया है, आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। और सारी नदियों के बारे में भी अलग से लिखा गया है। ठीक है, तो इन सब नदियों का, भी बिहार की नदियां हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इनको भी आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं अभी भी तो ये नोट ज़रूर कर लीजिएगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल पार कौन सी करती है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, पूर्वी पंजाल और लद्दाख में से पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, तो इसके लिए भी पूरा डिटेल लिखा गया है। अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को पार करती है। इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, और ये 66 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित दुनिया की सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये है आपका पश्चिम चंपारण। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसे भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, और पूरी बातों के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? पूरे 30 सवाल लिए गए हैं आज, 30 सवाल आप देखिए, आपका जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पूरे सवाल को देखा कीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इसमें से शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर में से कौन सी है? उत्तरी कोयल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी कोयल कहाँ है और क्या है, ये पूरी बातों को समझ लीजिए। यह गंगा नदी सोन की सहायक नदी है। ठीक है, तो पूरी बातों के लिए पूरा डिटेल में लिखा गया है, आप आराम से इसको रोक कर देख सकते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले सीमा वाला देश है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश इसमें से कौन सा है? तो न रूस है, न चीन है, न ब्राज़ील है, चिली है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, चिली सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले सीमा वाला देश चिली है। ठीक है, पूरी बातों को यहाँ से भी लिखा गया है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? ये भी अच्छा सवाल है और ये भी बीपीएससी का प्रश्न है। किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? द्वीप फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव और क्यूबा में से सबसे ज़्यादा द्वीप जो हैं इंडोनेशिया में हैं। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इसे ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? विश्व का सबसे अधिक केसर, अगर भारत पूछे तो आपका जम्मू कश्मीर आंसर जाएगा, लेकिन विश्व का पूछ रहा है सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश, तो आपका आंसर ईरान पे जाना चाहिए। ठीक है, तो ईरान का नाम ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान है। ठीक है, पूरी बातों के लिए यहाँ भी लिखा गया है, डिटेल में समझाने के लिए अच्छी तरह से नोट्स बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आपको लाइक करने में सोचना पड़ता है, और हम आपके मेहनत करने के लिए नहीं सोचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश, इन सब खनिज पदार्थों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो एक बार आप पूरा को डिटेल रखिए, क्योंकि सवाल बनते रहता है यहाँ से। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में से सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश आपका कजाकिस्तान है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से यहाँ देखिए पूरी तरह से डिटेल लिखा गया है। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको मेरा मेहनत दिखे तो। ठीक है, आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये भी सवाल बहुत बार बना है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी? पटना जिले में है। ठीक है, पूरा तरह से ये डिटेल देख लीजिए।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ दर्ज की गई है? शिवहर में, क्योंकि शिवहर का क्षेत्र छोटा है और वहाँ पे घनी आबादी है। तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बार बना है और पूरी डिटेल 2011 पे अलग से वीडियो भी बना हुआ है, उसे भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है ये आपके लिए। ठीक है, पूरी बातों को अच्छी तरह समझाया गया है और सवाल आपको यहाँ से बार बार दिखेगा, तो नोट ज़रूर कर लीजिएगा। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? इसमें से कर्नाटक में नहीं है कौन सा? पुलनेज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा और ये बात को पूरा आप आराम से लिख सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये भी सवाल बना था और इस पर बहुत विवाद भी हुआ था, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े जिलों में कच्छ का स्थान आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और लेह जो है सेकंड स्थान पर है। ठीक है, बहुत कम ही अंतर है दोनों के वर्ग किलोमीटर में, तो दोनों को यहाँ पे लिखा गया अच्छी तरह से, तो आप आराम से दोनों का नोट कर लें। ठीक है, दूसरा स्थान पूछ दे तो आपको लेह बताना। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में, अभी तो वन्य जीव रिपोर्ट 2021 का अभी आ भी गया, हाल ही में 2022 में आया है, उसे भी आप देख लेंगे, नया के अनुसार वहाँ से भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसके अनुसार किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? तो आई आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र का नाम ध्यान रखिएगा। भारत के महाराष्ट्र में सर्वाधिक 42 वन्य जीव अभयारण्य हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। और नेशनल पार्क पूछे तो मध्य प्रदेश का स्थान आता है, सबसे ज़्यादा 9 नेशनल पार्क हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 9 नेशनल पार्क हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पूरी बातों को आप आराम से नोट कर लीजिए ताकि समझ आ जाए आपको। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत इजी और अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, अभी भी नहीं जानते हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ठीक है, भारत का विश्व में किस स्थान में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक में अग्रणी है भारत विश्व में। ठीक है, तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा, सवाल अच्छा बहुत है, तो पूरी बातों को समझ लीजिए। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, ये ज्योग्राफी का भी सवाल है और आपका हिस्ट्री का भी सवाल है। तो कब बना था? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, 1912 ईस्वी में। पूरी बातों के लिए आप आराम से नोट कर सकते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसमें भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना आपका रोहतास पठार है। ठीक है, बिहार के, तो इम्पोर्टेंट है सवाल आगे भी एक आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। कैसी आच्छादित है? पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से या तराई मिट्टी से? तो आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, कछारी मिट्टी को जलोढ़ मृदा बहुत बार बताया गया, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। निम्नतम साक्षरता दर में सबसे निम्नतम में प्रथम स्थान पर है बिहार, क्योंकि सबसे निम्न साक्षरता दर अपने बिहार की है। कितना है यहाँ से आप आराम से नोट कर सकते हैं, और सवाल आपको बार बार दिखेगा, इसलिए नोट करना भी चाहिए आपको। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान भारत के राज्यों में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल का नाम आता है और दूसरे स्थान पर अपने बिहार का। ठीक है, क्योंकि भारत के पूर्वी क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता है और बिहार के भी पूर्वी क्षेत्र
किशनगंज तरफ ज़्यादा होता है ये जूट का उत्पादन। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये भारत में प्रथम स्थान पूछे तो आपको पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर बिहार आता है, और इसके साथ साथ असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सबका नंबर आता है, तो आप ध्यान रखिएगा उन्हें भी। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए गए हैं? तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और सलेम में से तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए गए हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा कोयम्बटूर में, और पूरी बातों को अच्छी तरह से लिखा गया है, यहाँ समझाया गया है। तमिलनाडु में सर्वाधिक मिलें कोयम्बटूर में पाई गई, क्योंकि वहाँ पे जो है सूती वस्त्र के लिए कपास की ज़रूरत होती है, तो कपास की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, और बाकी को आप डिटेल में नोट कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कुछ कमी रह जाए तो भी आप बताइए कि आप यहाँ कमी कर दिए सर। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके फ्री में दिया जाता है। इतना मेहनत करते हैं हम आपके लिए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अच्छा लगे तो, और लाइक तो बनता ही है इतने मेहनत के बाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।